Yes, today we'll discuss over our next part of speech, pronoun. हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच पे बात कर चुके हैं जो कि नाउन था, कंप्लीट उस पर हमने बात की थी। आज दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है जो है प्रोनाउन। हमने बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको वापस रिमाइंड करा देता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच, जो वर्ड हम बोलते हैं वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें पहला था नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडजेक्टिव, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशंस, सेवंथ वन इज कंजंक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया था इन सब का कि क्या चीज़ होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जिसमें से हम नाउन डिस्कस कर चुके हैं। नाउन क्या होता है, कोई भी नाम, कैसा भी नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी। प्रोनाउन, प्रो मीन्स होता है एट द प्लेस ऑफ, किसी की जगह आना। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ प्रोनाउन, और हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रोनाउन से। नाउ गेट टू द टॉपिक। प्रोनाउन, गेट टू द टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर आते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लूंगा, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ, दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब नाउन क्या था, नाउन कोई भी नाम था, कैसा भी नाम था। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे नाउन की जगह पर कैसे यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं राम इज absent टुडे, राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज ill, because Ram is ill. Ram is absent today because Ram is ill. Here Ram and Ram, एक सेंटेंस में मैंने दो बार राम का यूज किया है, दोनों ही क्या है, राम, that is noun है। राम is a name, that is noun। अब इसी में अगर मुझे प्रोनाउन का यूज करना हो सेम एग्जांपल में, तो मैं कैसे करूंगा, राम is absent today because he is ill। अब मैंने राम की जगह पर एक बार मैंने राम यूज किया है, क्योंकि एक बार तो आपको नाउन यूज करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड टाइम जब मैं उसके बारे में दोबारा रिपीट करता हूं तो दोबारा मुझे राम यूज करने की जरूरत नहीं। उसकी जगह पर मैंने क्या यूज किया है, उसकी जगह पर मैंने ही का यूज किया है। ठीक है, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। अब ये जो ही है, ये है क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि मैंने एट द प्लेस ऑफ नाउन इसका यूज किया है। गॉट माय पॉइंट। ये थे प्रोनाउन का यूज करना कैसे, प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। अब प्रोनाउन के भी कितने टाइप होते हैं, प्रोनाउन के भी 9 टाइप्स होते हैं। 9 टाइप्स में आपको डिस्कस करता हूं, आपसे बात करता हूं क्या टाइप्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे, उनकी टेबल हम डिस्कस करेंगे। इजी टॉपिक है, ज़्यादा कोई इतना लेंथी टॉपिक भी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एज बोर्ड एग्जाम 9th क्लास 8th क्लास और कॉलेज लाइफ तक ये टॉपिक्स क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हमें आज इनका बेसिक एकदम अच्छे से तैयार करना है। चलिए अब इसके टाइप्स की बात करता हूं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल, तो यहां पर ही जो वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे मैं बात करता हूं। व्हाट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करता हूं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आता है, सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन।
हम पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। सबसे पहला पॉइंट है इसका पर्सनल प्रोनाउन। हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टाइप होता है वो है पजेसिव प्रोनाउन। अभी आपको याद करना पड़ेगा इसको, ये टाइप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि हमने नाउन के केस में याद रखा था। नाउन के टाइप्स हमने याद करेंगे कैसे थे, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। वैसे ही आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक एम्फेटिक्स प्रोनाउन भी होता है। बात करेंगे सब पर क्या चीज होती है, सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एम्फेटिक्स प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि याद ये आपको टाइप्स तो याद रहने ही चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एट्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड लास्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। दीज आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये सारे टाइप्स हैं प्रोनाउन के। हमने बात की टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक्स प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सारे टाइप्स हैं प्रोनाउन के। मैंने पहले बताया आपको व्हाट इज प्रोनाउन, उस पर हमने डिस्कस किया। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसके बाद हमने टाइप्स पे बात की, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक्स प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन आपको समझा देता हूं क्या होता है, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। आपने सुना होगा देयर आर 3 पर्सन, हमेशा 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बोल रहा हूं आई एम फर्स्ट पर्सन, मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं फर्स्ट पर्सन। आप मुझे सुन रहे हो तो ये क्या है, सेकंड पर्सन है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई रिपीट, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन हैं, और किसके बारे में बात की जा रही, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, उसके बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज थर्ड पर्सन। तो यहां पर 3 पर्सन पे बात करूंगा पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन में 2 केसेस होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, केसेस 2 होते हैं। थोड़ा सा याद रखने की चीज है, देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और 2 केसेस होते हैं, दैट इज नॉमिनेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस को आप कहते हो सब्जेक्टिव केस, और एक्यूजेटिव केस को आप कहते हो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक टेबल बना के इसमें एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्सनल प्रोनाउन की, बाकी मैं टाइप्स एक बार मिटा रहा हूं, ठीक है, सो दैट वी कैन ड्रॉ द टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब आपने